अब दिल्ली से चित्रकूट जाना हो तो मात्र 6 घंटे लगेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी में एक और एक्सप्रेसवे को लेकर के मंजूरी दी गई है। नाम है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड से जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से न सिर्फ चित्रकूट यहां पर डायरेक्ट दिल्ली से जुड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ 4 एक्सप्रेसवे से उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शामिल है। आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इन 4 एक्सप्रेसवे के जुड़ने से यूपी के कौन से बड़े शहरों को यहाँ पर फायदा होगा, चित्रकूट जिले को किस तरीके इसमें फायदा होने जा रहा है, बुंदेलखंड रीजन को क्या फायदा होगा, टूरिस्ट और पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए और व्यापार के लिए दिल्ली से चित्रकूट तक का सफर कैसे आसान होने जा रहा है। पूरे मैप को हम यहाँ पर आसानी से समझेंगे एक्सप्लेन के साथ और साथ ही साथ चित्रकूट के बारे में जानेंगे। अभी वर्तमान समय में देखिए जो गतिविधि है यहाँ पर, आप ये जो मैप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मैप को ही अगर हम समझ लें तो कहानी काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें, ये है आपका चित्रकूट और चित्रकूट को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। इसके लिए एक यहाँ पे लिंक एक्सप्रेसवे को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। अब जैसे चित्रकूट आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ता है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगे चल करके एक तरफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है। दोनों एक्सप्रेसवे से ये कनेक्ट हो जाने के कारण अगर हम देखें, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है और वहां से फिर साथ ही साथ आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इसमें आपको आके कनेक्ट हो जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो आगे चल करके आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे चित्रकूट को ये सारी यहाँ पर एक्सेस मिलती हैं, आने जाने की सुविधा मिलती है। थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं आखिर ये चीजें कैसे होंगी और इसका फायदा यहाँ पर चित्रकूट को कैसे मिल रहा है। सबसे पहले हाल ही में देखा जाए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को यहां पर मंजूरी दे दी गई है यूपी सरकार के द्वारा। अब मात्र आप 6 घंटे में, अगर कभी आपको चित्रकूट से दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से चित्रकूट जाना है, तो मात्र अब 6 घंटे में आप पहुंच सकेंगे। इससे एक फायदा सिर्फ चित्रकूट को नहीं, बल्कि चित्रकूट जो है बुंदेलखंड रीजन में आता है, तो बुंदेलखंड रीजन को डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक तेजी से आपको एक्सेस मिलता हुआ दिखाई देता है। जो ऑलरेडी उसे देखा जाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जुड़ने के साथ साथ अब चित्रकूट इसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको भी फायदा होने जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए जो ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 15.17 किलोमीटर लंबा होने वाला है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे इसे नाम दिया गया है। जनपद जो है चित्रकूट ही है। और निर्माण कौन कर रहा है, तो निर्माण कर रही है आपकी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा। और उद्देश्य क्या है कि बुंदेलखंड रीजन को यहाँ पर डेवलप करना है। अभी आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको डेवलपमेंट हो जाएगा। एक तरफ आपका चित्रकूट बुंदेलखंड का रीजन, दूसरी तरफ आपका पूर्वांचल का रीजन है, तीसरा यहाँ पर अवध का रीजन, चौथा यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस। तो यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के यहाँ पे आगरा, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से फिर आपको देखा जाए तो गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और यहाँ पर आपको देखा है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर आपको चित्रकूट से कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा रीजन आपको डेवलप होगा। और फायदा देखिए यहाँ पे पूरा क्या होगा। फायदा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आता है कि यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 4 एक्सप्रेसवे जुड़ रहे हैं, उन सभी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में यहाँ पे बात करें तो ये दिल्ली एनसीआर से आगरा तक एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। 165 किलोमीटर लंबा है। साथ ही मार्ग जो है इसमें ग्रेटर नोएडा, मथुरा और आगरा जैसे बड़े शहरों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। उद्घाटन अगर हम देखें तो 2012 में हुआ था और निर्माण एजेंसी है इसकी ईडा, ईडा के द्वारा यहां पर इसे बनाया गया था और एक बेहतर कनेक्टिविटी देता है। फायदा क्या था, देखिए यमुना एक्सप्रेसवे के बनने से जो यूपी को फायदा होता हुआ यहां दिखाई देता है कि दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट हो जाता है, पर्यटन को बढ़ावा मिला। खासकर अगर हम देखें आगरा को, मथुरा, वृंदावन जैसे क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मिलने से पर्यटन का एक अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपोजर मिला। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी इसकी की जा रही थी ताकि यहाँ पे आवागमन और भी बेहतर हो सके। दूसरा इसमें एक्सप्रेसवे जिसकी काफी चर्चा यहाँ पर है चित्रकूट के कारण, आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। एक बड़ा एक्सप्रेसवे है, 296 किलोमीटर लंबा है और बुंदेलखंड के कई रीजन को इसको फायदा भी मिलता है। अगर हम बात करें तो इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जैसे यहाँ पर 7 के बड़े जिले आपको इसमें शामिल हैं। उद्घाटन की बात करें तो 2022 में इसका उद्घाटन हुआ और निर्माण एजेंसी के तौर पर यूपी ईडा यहां पर इसको विकसित कर रही है। फायदा क्या हुआ, देखिए बुंदेलखंड रीजन यूपी के सबसे पिछड़े क्षेत्र में शामिल था, लेकिन दो चीजें हुई। एक तरफ यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना जिसके माध्यम से पिछड़े हुए बुंदेलखंड के कई सारे जिलों को यहाँ पर तेज हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखा है तो रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया गया है जिसके माध्यम से रोजगार और डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक सुविधाएं भी यहाँ पर आपको बेहतर हो रही, यानी कि यहाँ पर न सिर्फ आपको आर्थिक विकास बल्कि रोजगार अन्य तरीके के अवसर भी बुंदेलखंड को मिल रहे हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ये यहाँ पर देखिए तो 302 किलोमीटर का एक लंबा एक्सप्रेसवे है।
कई प्रमुख जिलों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें अगर हम बात करें आगरा है, फिरोजाबाद है, इटावा है, कन्नौज है, उन्नाव है और लखनऊ, यानी कि आगरा को लखनऊ से सीधे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। ये 2016 में इसका उद्घाटन किया गया और इसे भी यहाँ पर यूपी ईडा के द्वारा बनाया गया था। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात ये थी कि इस एक्सप्रेसवे में एक आपातकालीन एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, जो भारत की पहली एक्सप्रेसवे है। यानी कि यहाँ पर आपको जेट उतर सकते हैं, युद्ध इत्यादि की स्थिति में इसका प्रयोग इत्यादि किया जा सकता है और यहाँ पर भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से इसका एक अहम हिस्सा था। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी के क्षेत्रों की, तो पश्चिमी यूपी को मध्य उत्तर प्रदेश से यहाँ पे जोड़ने का काम करता है ये एक्सप्रेसवे। तो अपने आप में यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो स्ट्रेटजी के लिए भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चौथा यहाँ पर है यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी के पूर्वांचल के क्षेत्र को यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए 340.8 किलोमीटर लंबे यहाँ पे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई। अवध क्षेत्र को पूर्वांचल से कनेक्ट करता है। राजधानी लखनऊ यहाँ पर देखा जाए तो बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर को सीधी कनेक्टिविटी देता है। इसके अतिरिक्त देखा है उसका उद्घाटन 2021 में किया गया था और यूपी ईडा के द्वारा इसे बनाया गया था। बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने को लेकर के, तो यहाँ पर 302 किलोमीटर की एक लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जो कि यहाँ पे रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम हो जाती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि किन शहरों को यहाँ पर लाभ है, यानी कि ये चारों एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, आपस में कनेक्टिविटी हो जाने से कई एक नहीं बल्कि कई बड़े शहरों को यहाँ पर सीधी आपको यूपी के हर एक हिस्से में पहुंच की सुविधा देती है। अगर हम इसमें देखें तो आपको एक तरफ दिल्ली है, इटावा है, नोएडा है, कन्नौज है, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, आगरा, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट को अब यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। ये का आपको इसका फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है और एक एक्सप्रेसवे का जाल आपको बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें आपको पश्चिमी यूपी हो, बुंदेलखंड के रीजन हो, अवध का क्षेत्र हो या फिर पूर्वांचल का एरिया, सभी एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से चित्रकूट जिले को क्या फायदा है। तो देखिए, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा यानी कि कई फायदे आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक पर्यटन को लेकर के। चित्रकूट, जैसा हम सभी जानते हैं, श्री राम के वनवास से जुड़ा एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जिसके कारण यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सप्रेसवे के बनने से यहाँ पर तेज और आसान पहुंच हो जाएगी और पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी आसान होगी और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था जो होती है चित्रकूट की बेहतर होगी। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा चित्रकूट को यह मिलने वाला है कि बुंदेलखंड आर्थिक विकास से सीधा जुड़ जाएगा, यानी कि कृषि उत्पादों का तेज परिवहन हो, एमएसएमई स्थानीय उद्योगों को नए रोजगार हो या निवेश आकर्षित करने का क्षेत्र हो, यहां पर आपको फायदा होते हुए दिखाई देगा। बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं, यानी कि चाहे माल परिवहन की लागत हो या समय की बचत करने की बात हो, सप्लाई चेन यहां पर अधिक कुशल हो जाएगी, जिससे आपको भंडारण की सुविधा से लेकर के बाजारों तक पहुंच यहां पर सुनिश्चित करने को लेकर के किसानों और व्यापारी दोनों वर्ग को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन की चलिए बात कर लेते हैं, तो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान यहाँ पर रोजगार मिलेगा और उसके पश्चात आपको देखा जाए तो होटल, परिवहन, पर्यटन सेवा जैसे यहाँ पे दीर्घकालिक रोजगार भी इस क्षेत्र में विकसित होंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देने में एक्सप्रेसवे यूपी के लिए अहम होने जा रहे हैं और इसका फायदा अब चित्रकूट को भी मिलेगा, जहां अपेक्षाकृत पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र को आर्थिक गलियारों से यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलती है। तो यूपी में एक्सप्रेसवे इस जाल को आप कैसे देखते हैं? चित्रकूट का बुंदेलखंड से जुड़ने और उसका दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी प्राप्त हो जाने से क्या कुछ फायदा और बदलाव देखने को मिलेगा? अगर आप भी चित्रकूट से हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए, यूपी के बारे में जानने के लिए, यूपी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।